नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसमें अपनी चर्चा 8 सूत्रों पर हो गई थी। 8वें सूत्र पर अपन ने विचार किया था कि सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 माध्यम से, इन 8 द्वारों से सम्यक दर्शनादि का और जीवादि तत्वों का ज्ञान उठता है। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो है मति श्रुतावधि मन पर केवलानी ज्ञानम। ये जो सूत्र है, ये जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात कही थी, फिर सम्यक ज्ञान की, फिर सम्यक चारित्र की। तो जो सम्यक ज्ञान है वो 5 प्रकार का है। बृहद्रव संग्रह में आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव एक गाथा लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं अणाणम अठव्यपम मदिसुद ओही अणाणाणी मण पज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयम च। उसमें उन्होंने ज्ञान के 8 भेद बतलाए हैं और यहाँ ज्ञान के 5 भेद बताए जा रहे हैं। तो वहां जो 8 भेद बतलाए हैं उसमें उन्होंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये तो लिए ही हैं। साथ ही कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान माने कुअवधि ज्ञान, इन तीनों को भी ज्ञान के ही भेदों में शामिल किया है। तो वहां जो वर्गीकरण किया है, जो भेदों का कथन किया है, वो सामान्य की अपेक्षा से है, जिसमें मिथ्या और सम्यक का कोई भेद नहीं है। माने सामान्य रूप से ज्ञान के कितने भेद होते हैं, तो कहते हैं सामान्य रूप से ज्ञान के 8 भेद होते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन चूंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, प्रारंभ से ही मोक्ष मार्ग की बात वो कर चुके हैं, पहले ही सूत्र में उन्होंने मोक्ष मार्ग की बात की थी, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से प्रकरण बस यहाँ सम्यक ज्ञान के ही भेदों का उल्लेख है, मिथ्या ज्ञान के भेदों की बात अभी नहीं की है, आगे जाके वो करेंगे। जहाँ वही लिखेंगे मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी विपरीत भी होते हैं, तब वो 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञानों की बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो है 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण की परिभाषा ही है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण किसे कहना, कि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। इसका मतलब जो है प्रमाण कभी भी सन्निकर्ष रूप नहीं होता, अज्ञान रूप नहीं होता, या और किसी रूप नहीं होता। प्रमाण जब भी होएगा ज्ञान रूप ही होएगा, और न केवल ज्ञान रूप होएगा बल्कि सम्यक ज्ञान रूप होएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान के जो 5 भेद हैं वे ही प्रमाण के 5 भेद कहलाते हैं। माने प्रमाण कहो या सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात है। प्रमाण की जगह सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग और सम्यक ज्ञान की जगह प्रमाण शब्द का प्रयोग करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के मतलब एक ही हैं। तो कह रहे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें कवल ज्ञान लिखा है, एक मात्रा छूट गई है, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान है माने इस 5 सम्यक ज्ञान है। अब चूंकि उन्होंने सम्यक दर्शन की बात सबसे पहले की,
तो सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में कथन किया, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद के बारे में कथन किया, और सम्यक दर्शन को जानने के उपाय के बारे में भी कथन किया। अब इसके बाद में दूसरा नाम सम्यक ज्ञान का लिखा था, इसलिए प्रतिज्ञानुसार वे सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेदों का कथन करते हैं। तो कह रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जो दो ज्ञान है अनादि से प्रत्येक जीव के हैं। माने कम से कम जो ज्ञान होता है वो एक ज्ञान होता है, कम से कम ज्ञान, और वो एक ज्ञान होता है केवल ज्ञान। जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, उनके पास एक ही ज्ञान है जिसका नाम है केवल ज्ञान। और अधिकतम जो ज्ञान होते हैं वो 4 तक होते हैं, उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान, ऐसे 4 ज्ञान हो जाते हैं। और जो 3 ज्ञान होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान। माने ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुनिराज है, उनके अवधि ज्ञान नहीं हुआ, मनःप्रय ज्ञान हो गया, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो पहले से रहते ही है सभी के पास। तो ऐसे भी 3 ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, अथवा अवधि ज्ञान हो जाए, मनःप्रय ज्ञान हो ही नहीं, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो अवधि ज्ञान हो जाए। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वे मूर्त अमूर्त को जानते हैं। किसको जानते हैं? मूर्त अमूर्त को जानते हैं, लेकिन जानते परोक्ष हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। जब भी जानते हैं तो या तो इंद्रियों की सहायता लेते हैं या मन की सहायता लेते हैं। मन वाले होते हैं, उनको जो श्रुत ज्ञान होता है वो मन वाला श्रुत ज्ञान होता है, मन से होता है उनको श्रुत ज्ञान। और जो जीव मन से रहित हैं, माने असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, उनको जो श्रुत ज्ञान होता है वो बिना मन का श्रुत ज्ञान होता है। लेकिन ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान से इस मायने में श्रेष्ठ हैं कि अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी तक उनकी पहुंच नहीं है, अरूपी तक उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसे ज्ञान है जो रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। और जगत में 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, रूपी और अरूपी। अरूपी में 5 द्रव आ जाते हैं पुद्गल को छोड़ करके, और रूपी में खाली पुद्गल द्रव्य आता है। तो इस अपेक्षा से विचार करें तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान संपूर्ण द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। संपूर्ण द्रव्य माने 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। आगे एक सूत्र आएगा, अपन इसी में पढ़ेंगे, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, कि मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों की असर्व पर्यायों के साथ है। असर्व पर्याय माने कुछ पर्याय, सर्व माने सब कुछ, असर्व माने कुछ कुछ। तो कुछ कुछ पर्यायों के साथ में ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जानने का काम करते हैं। और अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थ को जानते हैं। अवधि ज्ञान तो मर्यादा सहित पदार्थ को जानता है, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की मर्यादा, माने कितने कितने रूपी द्रव्यों को जानेगा, इसकी भी मर्यादा, वो द्रव्य की मर्यादा। क्षेत्र माने कितने योजन तक जानेगा, है ये क्षेत्र की मर्यादा। काल की मर्यादा ने कितने वर्ष तक जानेगा, तो ये काल की मर्यादा हो गई है। और भाव माने किन भावों को जानेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में। भाव माने अपने जीव के भाव नहीं लेना, क्यों? क्योंकि तो जीव को जानते ही नहीं अवधि ज्ञान, तो उनके भावों को क्या जानेगा। माने पुद्गल के जो भाव हैं, पुद्गल की जो पर्याय हैं, भाव का मतलब क्या है? पर्याय। उन पर्यायों में कितनी पर्यायों को जानेगा, कितनों को नहीं जानेगा, ये सब मर्यादित ज्ञान है, इसलिए अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि सहित अवाग धानाद अवच्छिन्न विषयाद्वा अवधि, कि जो छिपे हुए अर्थों को अथवा नीचे नीचे के पदार्थों को ज्यादा जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और मनःप्रय ज्ञान जो है वो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने का जो काम करता है, उसका नाम मनःप्रय ज्ञान। जैसे समझे कि कोई मुनिराज है, वे अवधि ज्ञानी है, और उन मुनिराज के पास कोई उनका अंतेवासी पहुंचा, अंतेवासी माने शिष्य पहुंचा, और उसने अपना कोई दुख दर्द उनके सामने निवेदन किया, क्या, अथवा नहीं भी निवेदन किया, वो खाली पहुंचा ही,
तो वो जिस तकलीफ से परेशान था वो जरूर कोई ना कोई रूपी पदार्थ से संबंधित होगी, क्योंकि हमारी तकलीफ और हमारे आराम जितने हैं वे सब रूपी से ही संबंधित हैं। हम अपने तकलीफों और आरामों को रूपी पदार्थ में ही बांट सकते हैं, किन किन रूपी पदार्थों से हमें तकलीफ होती है, किन किन से हमें आराम होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे जितने तकलीफें और जितने आराम हैं वे सारे के सारे रूपी से ही कनेक्टेड हैं। अब उसने अपना दुख दर्द मान लो मुनराज को निवेदन नहीं किया, लेकिन वो अपनी तकलीफों के बारे में सोच रहा है। तो वो जो जिन तकलीफ के बारे में सोच रहा है उन तकलीफों का ज्ञान मुनराज को अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो मन पर है ज्ञानी। तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानने का काम जो करता है उसका नाम है मनः पर्याय ज्ञान। इसमें मन का कोई योगदान नहीं है, दूसरे के मन का कोई योगदान नहीं है, बस उस मन में स्थित पदार्थ को वो जानता है, इतना ही उस मन की भूमिका है। उदाहरण दिया अभ्रे चंद्रमसम पश्य, कि हमने किसी ने कहा कि अभ्रे माने आकाश में चंद्रमा को देखो, तो कहने लगे कि चंद्रमा को देखने में आकाश की क्या भूमिका है। हम आकाश में चंद्रमा देख रहे हैं, तो चंद्रमा को देखने में आकाश का कितना योगदान है? कहने कोई योगदान नहीं। आकाश क्या योगदान देगा इसमें? बस आकाश में देख रहे हैं, इतनी मात्र आकाश की अपेक्षा है, इससे ज्यादा आकाश की कोई अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को देख रहे हैं, इतना ही मात्र उस मन की अपेक्षा है, और कोई उस मन का योगदान नहीं। माने मुनिराज जब मन पर ज्ञान से किसी दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानते हैं, तो ना उनका मन और न सामने वाले का मन, दोनों का मन उसमें किसी प्रकार भी व्यासंग नहीं होता है, कार्यान्वित नहीं होता है, उससे जुड़ता नहीं है। माने मन पर ज्ञान शब्द इस बात को हो सकता है किसी को ये लगे कि भाई मन पर माने मन का कुछ कुछ इसमें रिलेशन होगा, मन इसमें कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान जो होते हैं उनमें मन और इंद्रियों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जबकि प्रत्यक्ष ज्ञान में इन मन और इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या? अब जैसे भगवान सिद्ध हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान सिद्ध को ही अपन ले लें तो भगवान सिद्ध के तो शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो बताओ मन भी नहीं है, और फिर भी लोकालोक के समस्त पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों का पदार्थों के जानने में कोई योगदान नहीं है, लेकिन जब जब संसारी जीव क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जानते हैं तो वे इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। माने अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान। इसमें इंद्रियों मन का अनिवार्य अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन किए जानते नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये पराधीन ज्ञान है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति करके एक बड़ा सा चैप्टर लिखा है। उसमें उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किस तरह पराधीनता से जानते हैं, इनमें कितनी पराधीनता है जानने में, इस बात को उन्होंने बखूबी वहां पे चित्रित किया है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान माने क्या हो गया कि जो मन से जाने, कैसे जाने? मन से जाने और इंद्रियों से जाने, मन से जाने और इंद्रियों से जाने। इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रियों और मन के निमित्त से जो जाने उसका नाम है मति ज्ञान। श्रुतम अनिंद्रिय से, श्रुत ज्ञान मन से प्रवर्तता है, लेकिन किन के? मन वालों के। हम और आपके मन है, तो हम और आपके जो श्रुत ज्ञान प्रवर्तेगा वो मन से प्रवर्तेगा। लेकिन जिनके पास मन नहीं है, ऐसे असंगी तक के जो जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, वे बिना मन के श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति करते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में जो फंडामेंटली अंतर है वो ये है कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी का नाम श्रुत ज्ञान है।
टोडरमल जी साहब ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई एक इंद्रिय है क्या, या कोई व्यक्ति है, समझो एक इंद्रिय की बात ना करें, कोई व्यक्ति है, तो उसने अपनी स्पर्शन इंद्रिय से जाना कि यहाँ गर्म स्पर्श है, क्या जाना, यहाँ गर्म स्पर्श है, तो ये तो हो जाएगा मति ज्ञान। और मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से दूर चले जाना चाहिए, ये है श्रुत ज्ञान। माने ये जो जानकारी हुई ना कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये है श्रुत ज्ञान। तो कहने ये श्रुत ज्ञान उससे रिलेटेड कैसे हुआ, तो कहने मति ज्ञान ने जो जाना था उसी बारे में तो और विशेष जाना ना। मति ज्ञान ने तो खाली गर्म स्पर्श की सूचना दी थी, इस बात की सूचना दी थी कि यहाँ पर गर्म स्पर्श है, यहाँ गर्मी है, लेकिन श्रुत ज्ञान ने उसमें क्या एक्स्ट्रा जाना, तो कहने श्रुत ज्ञान ने ये जाना कि मुझे यहां से हट जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है ये दोनों इंद्रिय मन से प्रवर्तित थे, माने इंद्रिय और मन के माध्यम से इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति मुख्यतया इंद्रियों से और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति मुख्यतया मन से पाई जाती है। और ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद है। क्या के भेद है, माने किसी पदार्थ को यदि हम परोक्ष जान रहे हैं तो उसमें अविशदता या अस्पष्टता, अनक्लियरिटी तो हो सकती है, लेकिन नहीं जान रहे हैं ऐसा नहीं कोई कहेगा। जैसे हम ताजमहल को टीवी पर देख रहे हैं क्या, तो वो ताजमहल को देखना टीवी पर और आगरा में जाके देखना, तो आगरा में जाके देखना तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा, और टीवी पर देखना परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। वे भी व्यवहार से है। आगरा में जाके देखना वो भी परोक्ष है, क्योंकि वहां भी इंद्रियों का अवलंबन है। लेकिन मान लो एक बार उसे सामुदायिक प्रत्यक्ष के रूप में खड़ा करें, तो आगरा में ताजमहल देखा ये प्रत्यक्ष ज्ञान, और टीवी पर ताजमहल देखा ये परोक्ष ज्ञान। तो इसमें अंतर क्या है, कह लें स्पष्टता का अंतर है, विशदता का अंतर है, निर्मलता का अंतर है, लेकिन और अंतर नहीं है। जैसा ताजमहल वहां दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, जितने खंबे वहां दिखाई दे रहे हैं उतने खंबे यहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसी मीनार वहां दिखाई दे रही वैसे ही मीनार यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अस्पष्ट जानते हैं, लेकिन जानते हैं। हम यदि अस्पष्टता पे ध्यान न दें और जानने पर ध्यान दें, तो बताओ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जानना भी जानने के अंतर्गत आएगा कि नहीं जानने के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने विदेश क्षेत्र में जाकर के मेरू पर्वत देखा और किसी ने शास्त्र में मेरू पर्वत को देखा, तो शास्त्र में जो मेरू पर्वत को देखा और विदेश क्षेत्र में जाकर के देखा, दोनों में स्पष्टता का बड़ा भारी अंतर है। लेकिन शास्त्र में मेरू पर्वत का जानना ये जानने का भेद है कि नहीं जानने का भेद है। इसे हम अज्ञान कहेंगे कि ज्ञान कहेंगे। शास्त्र के आधार से स्वर्ग नरक आदि का वर्णन है, स्वर्ग नरक आदि का ज्ञान होना ये ज्ञान है कि अज्ञान है। कर्णान युग में अनेक सूक्ष्म विषय होते हैं जो केवल ज्ञान गम्य विषय हैं, वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्या अवधि मन पर ज्ञान की भी पकड़ में नहीं आते, और उनका भी वर्णन है। तो वो जो जाना हमने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से शास्त्र का अवलंबन लेकर के, तो वो भी जानने का तो भेद हुआ, नहीं जानने का भेद थोड़ी है। उसे भी तो जानने ही कहा जाएगा, भले ही वो परोक्ष जानना है। माने परोक्ष जानना और प्रत्यक्ष जानना, ये प्रत्यक्ष परोक्ष शब्द जो है वो विशदता और अविशदता को बता रहे हैं। प्रत्यक्ष माने विशद रूप से जानना और परोक्ष माने अविशद रूप से, माने अस्पष्ट रूप से जानना। लेकिन हैं दोनों जानने के ही भेद, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, उन्होंने लगा कि भाई अधिकतम कितने ज्ञान की, अधिकतम 5 किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाए तो बाकी 4 ज्ञान की जरूरत ही नहीं। 4 ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के सामने अनंतवे भाग है। कितना है, अनंतवे भाग। जब गणधर परमात्मा तीर्थंकर देव के केवल ज्ञान का विचार करते हैं, तब वे
ये मन में भाते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आपका सिंधु समान ज्ञान और कहाँ मेरा बिंदु समान ज्ञान। माने आपके सिंधु के सामने मेरे इस बिंदु की क्या वैल्यू। क्या एक समुद्र बराबर जल हो, है समुद्र हो, उसमें एक बूंद की क्या वैल्यू, एक बूंद जल, एक बूंद जल की क्या वैल्यू है। तो वो कह रहा है कि कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ ये क्षुद्र है, अत्यंत हीन है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रज्ञान, अवधि ज्ञान, जो केवल ज्ञान के सामने कहीं टिकता ही नहीं। क्योंकि केवल ज्ञान तो अपरिमित ज्ञान है अनलिमिटेड ज्ञान है जैसा पदार्थ का एक एक गुण, एक एक पर्याय है, जितने पदार्थ उनके उतने गुण उतनी पर्याय। तो बोले कितने पदार्थ के अनंत पदार्थ, उनके अनंत अनंत गुण और उनके अनंत 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 पर्याय। उन समस्त गुणों को उनकी समस्त पर्यायों के साथ समस्त द्रव्यों को एक साथ प्रतिबिंबित करे, एक साथ जाने, प्रकाशित करे, झलकाए, उसका नाम है केवल ज्ञान। तो अपरिमित महात्म्यम ही एतत् है, एतस्य केवल ज्ञानस्य, ये इस केवल ज्ञान का अपरिमित महात्म है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, ये और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। और इनमें 3 जो है विपरीत हो जाते हैं तो वो मिथ्या रूप हो जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो मति ज्ञान कुमति हो जाता है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान कुअवधि माने विभंग ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण आता है ना कि वो नरक में नारकी बन गए, कौन, माँ बेटे मर के नरक में चले गए, वहां नारकी बन गए। अब वो बेटा ये विचार कर रहा है, ये जो है नारकी, ये पिछले जन्म में मेरी आंख फोड़ना चाहता था क्या, और कि मैंने अपनी आंख बंद कर ली तो मैं बच गया। जबकि उसकी माँ उसको सुरमा लगाना चाहती थी, काजल लगाना चाहती थी। काजल लगाने से आंखों में ठंडक मिलती है, आंखें बड़ी बड़ी नजर आती हैं। और भी कई प्रयोजन हो सकते हैं उस बात के। तो वो उस प्रयोजन से लगाती थी उसे, और वो भागता था, वो लगवाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसको पकड़ के फिर भी लगा देती थी। तो वो इस बात का विचार कर रहा है कि मैं आंख बंद कर लेता, नहीं तो ये मेरी आंख फोड़ देती क्या। और ऐसा दुर्भाव मन में ला करके उस नारकी पे, जो उसकी माँ थी पिछले जन्म की, क्या उस पर वो आक्रमण कर देता, अटैक कर देता है। वो भी उसको पुत्र के रूप में कहाँ देख पा रहा है, वो भी विभंग ज्ञान से उसके बारे में विपरीत धारणा बना रहा है। तो मैंने अवधि ज्ञान जो नारकियों के होता है वो विभंग ज्ञान रूप होता है। होता तो देवों के भी विभंग ज्ञान है, मैंने मिथ्या दृष्टि देवों के जो अवधि ज्ञान है विभंग ही ज्ञान है, लेकिन उसका कोई प्राय कार्य दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ तो साक्षात कार्य दिखाई देता है कि वो जो लड़ते झगड़ते हैं, उस लड़ने झगड़ने में इस विभंग ज्ञान का भी बहुत योगदान है। ये विपरीत ज्ञान जो है विपरीतता उत्पन्न करके एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। परस्परोदीरित दुखा, क्या एक दूसरे को दुख देने वाले नारकी होते हैं। तो कह रहे ये अवधि ज्ञान विभंग होता है, श्रुत ज्ञान भी विभंग होता है, मति ज्ञान भी विभंग होता है। अब मति ज्ञान विभंग हो जाए तो जो तर्क है वो तो समझ में ना आए, कुतर्क समझ में आए। माने कुतर्क तो समझ में आए, कुतर्क की बातें तो गले उतरे, और जो सम्यक ज्ञान का अंश जो तर्क ज्ञान है वो समझ में ही ना आए। तो ये विभंग ज्ञान की बलिहारी है। माने ज्ञान में जब विपरीतता विशेष होती है तो सही बात भी समझ में नहीं आती क्या, उसे यही समझ में आता है कि जो मैं जानता हूँ वही ठीक है, वही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता है। तो ये विभंग ज्ञान का एक उदाहरण है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों विभंग ज्ञान होते हैं। मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान ये विभंग नहीं होते, सम्यक ही होते हैं। क्या मन प्रज्ञान तो मुनिराज के ही होता है, और केवल ज्ञान भी मुनिराज को ही होता है, ग्रस्तों के होते ही नहीं ये ज्ञान। माने ये जो मन प्रज्ञान है ये भी सम्यक दृष्टि है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती और विशेष संयमी, विशेष विशुद्धि के धारी, ऐसे मुनिराज के ही पाया जाता है और किसी के नहीं पाया जाता है। और केवल ज्ञान भी होता तो मुनिराज के ही होता है। तो ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है क्या।
जिस सम्यक ज्ञान की चर्चा उन्होंने मुख्य मार्ग के रूप में की है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। उस सम्यक ज्ञान के ये 5 भेद हैं। अब वो कह रहे ये जो पांचों भेद हैं वे 2 प्रमाण रूप है। तत्प्रमाण है, प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानी, क्योंकि द्वितीय का एक वचन नहीं है, तो मैंने इन पांचों को 2 भेद में डिवाइड कर दिया। तत्प्रमाणे, वे 2 प्रमाण रूप हैं। कौन? ये पांचों, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांचों प्रकार के ज्ञान को 2 प्रमाणों में डिवाइड कर दिया। तो शुरू के 2 ज्ञान जो है आद्य परोक्षम, इसी के बाद का सूत्र है आद्य परोक्षम, आद्यम आद्य आद्यानी। आद्य वहां भी द्विवचन है प्रथमा का। तो कह रहे हैं कि ये जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये परोक्ष। परोक्ष इसलिए है क्योंकि ये जब भी जानते हैं इंद्रिय और मन की सहायता से ही जानते हैं। कैसे जानते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं और वैसे नहीं जान सकते। हाँ जी अजय जी बताइए। हाँ अजय जी बताइए। जय जिंद पंडित जी, आवाज आ अजय रही जी नहीं बताइए जी। पंडित जी, मति ज्ञान में और डिटेल में ना उसका मीन्स उसमें कैसे होता है मति ज्ञान, अवग्रह, ईवा, ये सब आएगा ना। मैं इसलिए डिटेल नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं यही सारी डिटेल कर दूंगा तो उन सूत्रों में क्या करूंगा? अवग्रह या वाय ठीक है। धारणा, ये भेद आएंगे इसमें। हाँ, इसलिए अपन इसका क्योंकि मति सामान्य अर्थ मति लेके चल ज्ञान रहे हैं। मति ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसको ये समझते हैं, बट मति ज्ञान बहुत हाँ, मति इंपॉर्टेंट ज्ञान है। श्रुति ज्ञान दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत मति इंपॉर्टेंट ज्ञान है से उससे ज्यादा तो आप। श्रुति ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ये दोनों करेक्ट। ज्ञान अपन लोगों के पास हैं। अपन लोग के पास, मैं समझता हूँ अपन लोग जितने हैं उनके पास में कोई अवधि ज्ञान तो है नहीं किसी के पास में। वो तो पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अवधि ज्ञान तो किसी के पास नहीं। अपन लोग के पास में यही 2 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तो ये मति ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञानारूढ़ कर्म के क्षोभसम से और वीरांतराय कर्म के क्षोभसम के निमित्त से उत्पन्न होता है। माने जो जानने की शक्ति है अपने पास में, वो जानने की शक्ति जो है वो व्यक्त शक्ति है कि अव्यक्त शक्ति है? पहले तो ये बात करें अपन, जानने की जो शक्ति है अपने पास में, ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? कि भाई सब जानने की शक्ति जो है 2 प्रकार की होती है, एक अव्यक्त शक्ति, एक व्यक्त शक्ति। तो अव्यक्त शक्ति तो हमारे पास ऐसी है कि हम लोकालोक को जाने, माने केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है वो अभी भी है कि हाँ अभी भी है, वो अव्यक्त शक्ति है, वो व्यक्त नहीं है। लेकिन 5 इंद्रियों मन से जो हम जानते हैं उसका नाम है व्यक्त शक्ति। उसको क्या बोलेंगे? व्यक्त शक्ति। लेकिन व्यक्त शक्ति होने पर भी एक बार में हम एक ही इंद्रिय से जानते, 2 इंद्रियों से नहीं जानते। माने अपने को ये भ्रम है कि हम लोग देखते और सुनते साथ साथ हैं, सेम टाइम में देखते और सुनते हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय हम देखते हैं उस समय सुनते नहीं है, और जिस समय सुनते हैं उस समय देखते नहीं। दरअसल हमारे उपयोग का परिणमन है, उपयोग फिरंगी की तरह इतनी तेजी से फिरता है कि अपने को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि हम देखने के बाद सुन रहे हैं और सुनने के बाद देख रहे हैं। हमें लगता है हम देख साथ कर रहे हैं। उदाहरण दिया कौवे की आंख का। ये कौवे के गोलक 2 होते हैं और पुतली वाई जो है बीच में इधर से उधर होती है। अपने 2 पुतली है, उनकी एक ही पुतली होती है। कौवे की एक ही पुतली होती है, वो एक ही होती है। तो कौवा जिधर अपनी गर्दन घुमाता है उसी दिशा में पुतली चली जाती है और दूसरे गोलक में नहीं रहती है। तो पुतली है एक, है रेटिना है एक, और आंख माने गोलक है 2। तो 2 गोलकों के बीच में वो इतनी तेजी से फिरती है कि आज तक जीवित कौवे को देख करके किसी को ये लगा ही नहीं कि वास्तव में ये काड़ा है। कभी किसी ने कौवे को काड़ा महसूस किया कि ये काड़ा है? किसने ऐसा महसूस किया कि ये काड़ा है? एक्चुअल में वो काड़ा ही है, एक ही आंख वाला है। वो यही एक आंख जो है दोनों जगह फिरती है। 2 आंख नहीं है उसके, आंख तो एक ही है, लेकिन वही एक आंख 2 गोलक में कभी इधर कभी उधर फिरती रहती है। तो इसी तरह हमारा उपयोग भी जो है वो 5 इंद्रियों मन में इतनी तेजी से फिरता है, हम 5 इंद्रियों से बेभान हो जाते हैं। क्या 5 इंद्रियों से हमारा उपयोग हट जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कुछ। जब सोचने लग जाते हैं तो चाहे गर्मी लग रही हो सर्दी लग रही हो उसका एहसास नहीं होता, स्पर्शन इंद्रिय का काम बंद है।
कुछ खा रहे हैं उसका स्वाद गायब हो जाता है, रसना इंद्रिय का काम बंद। कितनी भी स्मेल आ रही हो, स्मेल फिर समझ में नहीं आती, घ्राण इंद्रिय का काम बंद। कोई सामने से निकल जाए वो भी, उसका भी भान नहीं हो पाता, उसका भी ज्ञान नहीं हो पाता। चक्षु इंद्रिय का काम बंद, कोई कितनी जोर से चला जाए, पास से निकल जाए, आवाज सुनाई नहीं दी। कर्ण इंद्रिय का काम बंद, माने एक मन का जब काम चालू हो जाता है तो 5 इंद्रियों का काम बंद हो जाता है। इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय का काम चालू होगा तो 4 इंद्रिय मन का काम बंद हो जाएगा, रसना इंद्रिय का काम चालू होगा तो 4 इंद्रिय और मन का काम बंद हो जाएगा। माने एक बार में उपयोग एक ही इंद्रिय से प्रवर्तेगा, अन्य इंद्रिय से नहीं प्रवर्तेगा। ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। इसी तरह श्रुत ज्ञान की भी पराधीन प्रवृत्ति है। माने अपने को जो श्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि अपन लोग संगी पंचेंद्रिय हैं, इसलिए अपने को श्रुत ज्ञान मन से ही होता है। लेकिन जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनको भी श्रुत ज्ञान होता है, तो वो उस इंद्रिय से ही होता है जिस इंद्रिय से मति ज्ञान होता है। जैसे उनने आंख से, चार इंद्रिय वाला है, तो 4 इंद्रिय जीव को आंख से कोई जानकारी हुई, आंख से दिखाई दिया, तो उससे जो श्रुत ज्ञान होगा वो आंख से ही होगा। मन तो है नहीं ना उसके पास में। मन होता तो वो पतंगा, जो पतंगा है वो दिए की लौ में क्यों जाके गिर पड़ता, प्रकाश में क्यों आकृष्ट होकर के, प्रकाश से क्यों आकर्षित होकर के उस प्रकाशमान वस्तु की ओर गिर जाता, चाहे उसके प्राण ही चले जाएं उसमें, लेकिन फिर भी वो जो है विचारशील नहीं है ना, विचार नहीं कर पाता। इसलिए उसकी इंद्रिय संबंधी ही श्रुत ज्ञान होता है। जिस इंद्रिय से मति ज्ञान होता है उसी श्रुत ज्ञान हो जाता है। बस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में अंतर यह है कि मति ज्ञान जो है वो दर्शनोपयोग के बाद होता है, और श्रुत ज्ञान जो है वो दर्शनोपयोग और मति ज्ञान के बाद होता है। कभी भी श्रुत ज्ञान जो है वो दर्शनों माने मति ज्ञान के बिना नहीं होता। जब भी श्रुत ज्ञान होएगा तो मति ज्ञान पूर्वक ही होएगा। इसलिए आगे एक सूत्र आएगा, श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम, कि श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। तो इस तरह से मति ज्ञान के द्वारा जो विषय जाना गया है उसी विषय में विशेषता को जानना, विशेष जानना, ये श्रुत ज्ञान है। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान चूंकि रूपी अरूपी दोनों को जानते हैं, रूपी द्रव्यों को भी जानते हैं, अरूपी द्रव्यों को भी जानते हैं, इसलिए ये सर्व द्रव्यों के जानन हारे हैं। और अवधि ज्ञान मनोरथ ज्ञान जो है वो केवल रूपी द्रव्य को जानते हैं, अरूपी को जानते ही नहीं। अरूपी को उनको जानने की पावर ही नहीं। किसमें? इनमें, अवधि ज्ञान मनय प्रज्ञान में। इसलिए अवधि ज्ञान मनय प्रज्ञान मोक्ष मार्ग में बेफिजूल है, इनकी कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, जिस चीज की अपने को जरूरत नहीं है वो अपने पास होए तो भी उससे हमें कोई फायदा नहीं है, और नहीं होए तो हमें कोई नुकसान नहीं। माने किसी मुनिराज के पास में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है और मनय प्रज्ञान और अवधि ज्ञान भी है, माने अवधि ज्ञान मनय प्रज्ञान भी 4 ज्ञान है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वे मुनिराज जल्दी मोक्ष चले जाएंगे? और जिनके पास खाली मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ऐसे हमारे शिवभूति मुनिराज, जिनके गुरुजी ने उनको नमोकार मंत्र दिया था याद करने के लिए, तो वो याद ही नहीं कर पाए। अब वो उनके गुरुजी बड़े ही करुणा से विगलित हो गए, द्रवित हो गए करुणा से, और करुणा से द्रवित होकर के वे सोचने लग गए कि अरे मेरा शिष्य तो बड़ा ही भूला है, बहुत ही बैरागी है ये, क्या इसे तो कैसे तत्व ज्ञान दिया जाए, इसका कैसे कल्याण होगा। माने अंदर में उनके बड़ी करुणा थी, अपने शिष्य के प्रति राग भी बहुत था, अनुराग भी बहुत था, और अनुराग के निमित्त से करुणा भी बहुत थी। वो करें तो करें क्या? उन्होंने तो कहा कि नमोकार मंत्र याद कर लो, वही याद नहीं किया। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो कि तुम जो है ना एक बात ध्यान रखो कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। क्या भिन्न है? देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस बात को जीवन में हमेशा ध्यान रखना, इसी बात का विचार करते रहना। क्या? तो उनने जो है
कहा ठीक है गुरुजी, हम विचार करेंगे इस बात पे, जरूर आप कह रहे हो तो। लेकिन वो बाद में इस बात को भी भूल गए। तब वो जो दाल और छिलके को अलग अलग कर रही थी वो महिलाएं तालाब के किनारे, तो तुसमासम भिन्नम, दाल का छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है, ये देख करके उनको गुरुजी की बात याद आई कि हाँ उनने कहा था देह भिन्न और आत्मा भिन्न है। और इसी बात का विचार करते करते उनको सम्यक दर्शन हो गया, और वे चूंकि तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भाव से मोक्ष जाना था। मुनिराज तो थे ही पहले से वो, तो आत्म ध्यान के बल से उन्हें केवल ज्ञान हो गया, हो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। अब बताइए कहाँ का अवधि ज्ञान, कहाँ का मन पर ज्ञान, कोई जरूरत पड़ेगी क्या उसकी? कोई जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग में ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान में गहराई चाहिए, ज्ञान में विशदता चाहिए, ज्ञान में कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? माने यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हैं, ये जो बात हम जानते हैं और उस बात में हम क्या शंकाशील हों, संदेहास्पद हों, तो फिर वो हमारा ज्ञान बेकार। इसलिए मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान वो तो जाते हैं, मुनिराज के हो जाते हैं, लेकिन उसका वे कभी प्रयोग नहीं करते, उन्हें कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। जैसे वो थे विष्णु कुमार महाराज, उनको पता ही नहीं चला था कि हमें तो रिद्धि प्रकट हो गई है। क्या वो ब्रह्मचारी या छुल्लक ने आकर के बताया, तब तो उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई। कहने का ऐसा ये है कि ये जो मोक्ष मार्ग है उसमें सम्यक ज्ञान के भले ही 5 भेद बतलाए हैं, लेकिन 5 भेदों में काम के तो 2 ही भेद हैं भाई। एक तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है ना केवल ज्ञान, वो तो मोक्ष मार्ग का फल है केवल ज्ञान। लेकिन जो मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान है, वे हो भी जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, लेकिन काम के ज्ञान तो वही है। इसलिए कहते हैं जो अपने पास प्राप्त है सो पर्याप्त है। माने यदि हमें अपना आत्म कल्याण करना है, तो आत्म कल्याण के लिए हमें जो पूंजी मिली है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पूंजी मिली है, वो पर्याप्त पूंजी है, उससे ज्यादा पूंजी की दरकार नहीं है। इसी में हमारा व्यापार चल जाएगा, इसी में हमारा काम चल जाएगा। क्या ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है? तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये रूपी अरूपी दोनों को जानते हैं। आत्मा चूंकि अरूपी है, इसलिए इनके द्वारा आत्मज्ञान होना संभव है, लेकिन मन प्रज्ञान और अवधि ज्ञान अरूपी को नहीं जानते, इसलिए इनके द्वारा आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। ये 2 प्रकार के प्रमाण रूप हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष क्या है, इसकी चर्चा पर कल करेंगे। जय जय।